इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सपरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा। सब जो टेबलें जैसी आपको करना है वैसे जल्दी से कर दीजिए। महाराज जी के जैसा दिशा निर्देशन जल्दी करेंगे। सहयोग माइक चालू कर दो महाराज जी का। पीछे वाले आगे आ जाएं। 25% पंडाल छोड़ दें जल्दी, 1 मिनट के अंदर। आज समय कम है, लेट है, जल्दी से फटाफट कर लें। महाराज जी के आदेश का पालन। अपनी टेबल को फोल्ड करें जल्दी। जल्दी कर लें। एक मिनट में सारी व्यवस्था बनाना है। गुरु आदेश मिल गया जल्दी से, क्योंकि आज समय कम है, मौसम अनुकूल है, अपने लिए अच्छा है। आगे से नमोस्तुनी दत्ता बैठ जाओ जल्दी से। बहुत जल्दी से पीछे से जितना खाली कर सकते हो, लगभग 30% खाली कर लें। बोलिए उत्तम शौच धर्म की। जल्दी खिसक जाओ फटाफट। अपनी जगह का लोग छोड़ो, थोड़ा आगे खिसको। ये चौकियां एक दूसरे को दे दो, चल के मत आओ, एक दूसरे को बढ़ा दो, फटाफट बढ़ा दो, लंबा हाथ करके। चलने में टाइम लगेगा, दे दो, हाथ से बढ़ाते जाओ एक दूसरे को। ये चौकी हटा दो बीच में से, यहाँ पर 10 से 30 सेट होंगे, हटा दो यहाँ से। खिसक आओ आप लोग आगे। जो रेल पर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? वहीं के वहीं नीचे उतर जाओ फटाफट। वॉलेंटियर पीछे से जल्दी व्यवस्था बनाने। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ें, परम पुरुष गुरुदेव के चरणों में त्रिवार बोले नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आज हम सभी लोग
मेघ कुमार देवों के साथ यात्रा करते हुए आपके चरणों में विराजित हैं। हम सभी को उत्तम सौर धर्म की महिमा बता करके हमारी लोक कसायों का समन हो, ऐसी भावना के साथ नमोस्तु के साथ प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्या सागर महाराज की बोलिए। परम पूज्य मणिपुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये जो पीछे पर है जल्दी कर जाओ फटाफट। तीन कसायों को अपन ने समझा कि ये कषाय हमारे स्वरूप को ढांकते हैं और उनका कोई नो कर्म नहीं होता। वो स्वयं में अपने आप में आत्मा में उठती है, शांत हो जाती है। लेकिन आज जो राग की बात आ रही है, आज जो उसका स्वभाव रूप गुण शौच है जिसको ढांकता है, इसका संबंध सीधा पर पदार्थों से है। उसमें तो पर पदार्थ निमित्त मात्र था। पर पदार्थ का हम मात्र निमित्त बन रहा था। इसमें तो पर पदार्थ का सर्वथा नाश करने वाली बात है। उन दो में स्वार्थ नहीं था, क्षोभ था। राग में स्वार्थ होता है। क्रोध जब जागता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाले का नाश हो। हम कर सकें ये कोई नियम नहीं है। करने का भाव तो आ सकता है लेकिन कितने क्रोध निष्फल जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कितनी मायाचारी निर्मल व्यर्थ चली जाती है, हम किसी को कोई फंसा नहीं पाते। मान में हम किसी को अपमानित कर सकें ये कोई नियम नहीं है। लेकिन राग एक ऐसी चीज है जिसके मन में जाग जाए, स्वयं भी मिटता है और दूसरे को भी मिटा देता है। राग की उत्पत्ति 9 कर्म से होती है। 9 कर्म के वैभव से होती है। 9 कर्म के स्वरूप से होती है। वैभव उसका है, राग हमें जाग रहा है।
सामने वाली वस्तु सुंदर है, राग हमें जाग रहा है। सामने वाले पुद्गल ने धन रूप में परिवर्तन किया, हमें राग जाग गया। पर के परिणमन से हम दुखी हो गए, पर के परिणमन को हम चाहे रहे। आज का राग डाकू के समान होता है, क्रोध कषाय गुंडे के समान होते हैं। गुंडा होता ना, क्रोध कषाय गुंडे के समान, मान कषाय भी गुंडे के समान होती है। मायाचारी जो होती है वह षड्यंत्रकारी के समान होती है। लेकिन आज का जो लोभ है ये सीधा डाकू होता है, सीधा डाकू होता है। पर वस्तु के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, पर वस्तुओं से राग करता है। फल अच्छा दिख गया या फल चाहिए, वो स्वयं में अपने आप में अच्छा है, लेकिन हम उसको भोगना चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं। हम डाका डालते हैं, जब जब किसी वस्तु पर राग जागता है हम सीधा डाका डालने का भाव करते हैं। वह वस्तु मुझे चाहे या नहीं चाहे, लेकिन मैं उसे चाहने के लिए लालायत हो जाता हूं। अब जिस वस्तु के प्रति राग जाग जाए उसे हम जैसे बने तैसे प्राप्त करने का भाव करते हैं। प्राप्त न कर पाए तब भी प्राप्त करने का हम भाव करते हैं। तुम्हारा क्या अधिकार है पर वस्तु से आकर्षित होने के लिए? क्या वह अपना जो स्वरूप तुम्हारे लिए लेकर आया है? नहीं तो हम क्यों उससे रागान्वित होते? और राग के हमें भेद करना पड़ेगा। राग डाकू के समान है, और जब जब राग जागेगा आपको डाकू बनना पड़ेगा। जैसे डाका डालने वाला व्यक्ति किसी भी घर में घुस जाता है, किसी भी घर में घुस जाता है और अपनी दादागिरी से उसको लूट लेता है। ऐसे ही राग किसी पर भी हो सकता है। क्रोध तो हमें जब आया जब सामने वाले ने कुछ गलत किया, उसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, वो हमारे किसी भी विपरीत चल गया, हमें क्रोध आ गया क्योंकि वो विपरीत चला। मायाचारी आई क्योंकि वह हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता था, हमने उसे षड्यंत्र करके परास्त कर दिया। वो हमारे लिए कांटा था, हम सीधे उसको नाश नहीं कर सकते थे। उसने नाश कर दिया। मान करने में हमारे लिए उसने अपमान किया, इसलिए मेरा मान जाग गया। लेकिन राग में सामने वाला कुछ करे ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें किसी से भी राग जाग सकता है। एक पेड़ हरा भरा है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है, पर हमें राग जाग जाएगा, बहुत अच्छा पेड़ है।
फल लगे हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, हमारा राग जाग जाएगा। सामने सोने का बिस्कुट पड़ा है, वो कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ रहा है, फिर भी हमारा राग जाग जाएगा। राग एक पक्षीय है, राग एक पक्षी होता है, बहुतायत राग, क्योंकि क्रोध हमेशा चैतन्य पदार्थ से जागता है। दूसरी विशेषता और राग की, क्रोध चेतन पदार्थ से जागता है प्रायः। मायाचारी भी व्यक्ति जीव जीव को फंसाता है। मान भी अकड़ता है तो जीव के सामने अकड़ता है, कोई पहाड़ के सामने नहीं अकड़ता, कोई लंबे पेड़ के सामने नहीं अकड़ता। ये तीनों कसायों में जीव की प्रधानता है, कुचित कदाचित पुद्गल भी है, लेकिन बहुतायत क्रोध किस पे जाएगा? यदि आपका चौखट से सिर फूट गया तो कितने लोग हैं जो चौखट के सिर फोड़ देंगे? चौखट से सिर फूटा है, कितने लोग हैं चौखट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे? और किसी व्यक्ति ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो मैं उसका फोड़ के रहूंगा, क्योंकि वो जीव है। रास्ते में चलते ठिब्बा लग जाता है, पत्थर का लग जाता है, कुछ नहीं कर पाता। अचेतनों पर क्रोध नहीं आता, प्रायः 90% नहीं आता। आता है तो क्रोध मसोस के रह जाते हैं, चौखट बहुत बुरी है, बहुत, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन जीव ने यदि तुम्हारा सिर फोड़ दिया है तो क्रोध दो जीवों के बीच में होता है। मायाचारी में आज तक किसी ने पुद्गल को नहीं फंसाया। मैं पुद्गल को ऐसे फंसाऊंगा, मतलब ही नहीं, भाव ही नहीं आएगा। किसको फंसाने का भाव आता है? जीव को। पुद्गल के सामने कोई नहीं करता, और ये बल्ली इतनी बड़ी है, मैं इससे बड़ा होकर दिखाऊंगा, आएगी नहीं। लेकिन मनुष्य यदि तुझसे आगे चलते दिखाया तो इसको लत्ती मारे बिना नहीं रहता। ये मेरे आगे बहुत चल रहा है, पटर पटर कर रहा है। ये तीनों कसाएं जीव जीव की प्रतिद्वंदी थी, लेकिन आज की कसाई इतनी खतरनाक है, जीव से ही नहीं अजीब पर भी अधिकार जमाती है। जीव को नहीं, अजीब को कोई पकड़ती है। जीव का ही नाश नहीं, अजीब का भी नाश कर देती है। और बहुतायत 24 घंटे में जीव से राग ज्यादा करता है या अजीब से? जीव से ज्यादा राग है या अजीब से? हाँ? अजीब से। जीव से राग नहीं है। यदि जीव से राग होता तो भाई भाई धन दौलत पर लड़ते नहीं। तुम जीव की बात कर रहे हो। बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। वो जड़ है, अचेतन है, उससे इतना राग है, इतना राग है कि तुम उस धन दौलत के लिए और जड़ पदार्थ के लिए और जमीन जायदाद के लिए भाई को भी निपटाने को तैयार हो जाते। देखना राग उन तीनों में अलग चीज थी। तीन में देखो जीव की अजीब के कारण, अजीब वस्तु ने तुम्हें इतना रागान्वित कर दिया। जी अजीब से ज्यादा राग, मकान से ज्यादा राग, आत्मा से नहीं शरीर से ज्यादा राग है, पुद्गलों से ज्यादा राग है। पुद्गल के प्रति इतना रागान्वित हो जाता है।
आपको बाप से भी ज्यादा राग धन से है। कल दिया था उदाहरण स्विट्जरलैंड बैंक के खाते का। माँ बाप से भी छुपा लिया तुमने। माँ बाप का राग फीका पड़ गया। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोषा, उसका समर्पण तुम्हें रागान्वित नहीं कर पाया। तुम्हारे पास लाख रुपए आ गए, वो बाप से भी ज्यादा लाख रुपए से राग हो गया। मां मांगती रह गई बेटा पैसा, बोले है ही नहीं, वो रखा है छुपा हुआ। माँ बाप से भी बहुत ऊंचा कर दिया जड़ पदार्थों के राग। जड़ पदार्थों के राग में लोग कोर्ट केस कर देते भाई भाई पर। अच्छे अच्छे लोग, शायक समृद्धि भरत चक्रवर्ती जैसे भी जड़ संपदा के कारण भाई भाई मैदान में आ जाते। आज का दिन बहुत खतरनाक है। दो जीवों की बात हो तो क्षमा मंगवा दें। आज यहां तो जड़ो चेतन की बात है। आज जड़ो चेतन को कैसे छुड़ाए? दोनों लोग जब एक दूसरे को जकड़े हुए हों तो छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जब एक तरफ की जकड़ हो तो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। राग एक ऐसा एक पक्षी वस्तु है, प्राय की बात कर रहा हूं, जो उन वस्तुओं से भी राग हो जाता है जो हमसे राग नहीं करते हैं। तो हमसे राग, जो हमारा किंचित मात्र भी बुरा नहीं करते, किंचित मात्र भी अच्छा नहीं करते, फिर भी हम उनसे रागान्वित हो सकते हैं। जैसे बाग बगीचा, ये हमारा कुछ बिगाड़ते हैं कि हमारे लिए हरे भरे हैं? नहीं, हमें राग हो गया, पेड़ से हमें राग हो गया। धन दौलत हमसे नहीं कहते कि मैं तुमसे राग करता हूं, हमें राग हो गया। सबसे खतरनाक राग, अब अपन राग के भेद करते हैं। राग से बच तो नहीं पाओगे तुम, क्रोध से बच जाओगे, क्यों? क्रोध दो चीजों से बच सकते हैं। क्रोध दूसरों को भी बुरा लगता है, दूसरा भी कहेगा यार गुस्सा मत किया कर, ठीक नहीं लगता। माँ बाप को भी बुरा लगता है, माँ बाप भी आ जाते हैं, बोले महाराज जी इस बच्चे को समझाओ, बहुत गुस्सा करता है। पत्नियां भी अपने पतियों को लेके आती, महाराज इनको समझाओ, ये बहुत क्रोध करते हैं, इतना गुस्सा आता है कुछ पूछो मत। मेरे पास आते, बहुत लोग आते, माता भी आती हैं, पत्नियां भी आते, भाई भी आते, बाप भी आता है। महाराज बेटा बाप से कहता पापा बहुत गुस्सा करते हैं, पापा भी कहता महाराज ये छोकरा बहुत मिर्ची है, मिर्ची। ये सब अपने बीच में चर्चाएं चलती हैं कि नहीं चलती है? मायाचारी पकड़ में आ जाती है, और क्रोध स्वयं को भी बुरा लगता है। ऐसे लोग भी मेरे पास आए, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बड़ा खुश होता हूं, कम से कम इसको अपना गुस्सा पकड़ में तो आ गया। महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, उन पापियों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं। सुन रहे हो ना? उन पापियों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं जो अपने खुद के पापों से दुखी हैं। उन पापियों से मैं बहुत प्रेम करता हूं जो अपने पाप से दुखी है। उन शराबियों से मैं बहुत प्रेम करता हूं जो शराब से दुखी है, तड़प रहे, रोते हैं, महाराज छुड़ाओ, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। उन गुटखा खाने वालों से मैं बहुत खुश हूं जो गुटखा खाने से, गुटखा से दुखी हैं। दुखी कह रहा हूं, गुटखा से दुखी है। उन पापियों से मैं गले लगाने को तैयार हूं जो पाप से दुखी है। उन क्रोधियों के लिए
उन क्रोधियों का मैं गुरु बनने को तैयार हूं जो क्रोध से दुखी है। आके कहते महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत पश्चाताप करता हूं, गुस्सा कर लेता हूं, फिर इतना गुस्सा, इतना विकल्प आता है, नींद नहीं आती, मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? अपने खुद के, दूसरे को नहीं। अपन को खुद पकड़ में आता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे बच जाओगे। तुम खुद पकड़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप पकड़ रहे हैं, दुनिया पकड़ रही है। मायाचारी भी एक दिन पश्चाताप कराती है। जब दूसरे को मायाचारी करता है और मायाचारी में दूसरे को न फंसा करके उसी में स्वयं फंस जाता है तो पश्चाताप करता है, मुझे ऐसा। हाँ, कुछ मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियाँ क्या, कुछ मकड़ियाँ, सभी मकड़ी एक सी होती है, जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनते हैं, एक दिन उसी जाल में फंसकर मरते हैं। सपेरी की मौत सांप से होती है। जो सांप उसका आजीविका का साधन है वही मौत का कारण बनता है। मायाचारी एक ऐसी चीज है, मकड़ी की उपमा दी गई मायाचारी। मकड़ी जाल बुनती है कि इसको फंसाऊंगा, ऐसा फंसाऊंगा, मच्छरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है और इतना जाल फैला देती है, अंत में उसी जाल में फंस करके मरती है। 90% मायाचारी लोग जो दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र करते हैं, दूसरों को गिरने को गड्ढा खोदते हैं, एक दिन उसी में जाकर वो खुद फंसते हैं। पश्चाताप होता है। दूसरे लोग भी डरते हैं, भैया ये बहुत मायावी लोग है, इससे सावधान रहना, ये मायावी है, मायाचारी बहुत करता है, बहुत छल कपट करता है। मान के लिए भी दूसरे थूकते हैं, अरे ज्यादा मत अकड़। लेकिन आज की कसाई एक ऐसी है जो कोई भी मेरे पास, आज तक कोई मम्मी नहीं आई मेरे पास, महाराज बेटे को समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, आज इससे कहो थोड़ा कम चाहे। बाहर ही नहीं जाता है पढ़ने के लिए और कहता मैं मम्मी को नहीं छोड़ पाऊंगा। आज तक किसी माँ को अपने बेटे की चाहत बुरी लगी? बल्कि अच्छी लगती है। मेरा बेटा राजा बेटा, देखा मेरे बिना सोता भी नहीं है, मेरे बिना खाता भी नहीं है, नहीं लगता बुरा, नहीं लगता बुरा। और जिस दिन तुम्हें राग बुरा लगने लग जाएगा, उस दिन, जिस दिन तुम्हें माँ का राग बुरा लगने लग जाए, तो या तो साधु बनने का लक्षण है या सुसाइड करने का लक्षण है। वो सुसाइड वालों को नहीं ला रहा हूं जो कोई उसको नहीं चाहता है, सब उसका अपमान करते हैं, सब बहिष्कार करते हैं। ऐसे सुसाइड करने वाले बहुत देखे हैं, जिनका कोई साथ नहीं था, मर जाते हैं। मैंने ऐसा सुसाइड करने वाला बालक देखा है जो माँ की चाहत के कारण मरना चाहता है, लेकिन माँ को एहसास नहीं हुआ। माँ गर्व करती है, बेटा मुझे चाहता है कितना। कोटा की घटना है, एक बालक, मैं वहां पहुंचा ही था, बालक नमोस्तु करने आया और नमोस्तु करते ही वो रो पड़ा, श्री नहीं उठाया। मैंने क्या बात बेटा? बोले कुछ नहीं माना, ऐसे ही बात, रोना आ गया। मैंने कहा कोई बात तो है? नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। मैंने कही नहीं, इस दरवाजे लोग रोते हुए आते हैं लेकिन रोते हुए जाते नहीं। वो आंसू पहुंचता हुआ बाहर जाने लगा। मैंने कहा नहीं,
तू रोते हुए आया था तो रोते हुए तो नहीं जाने दूंगा। बोले मैं कोई बात नहीं पहुंच कर नहीं महाराज कुछ भी नहीं। मैंने कही नहीं, तूने मेरे कारण आंसू पहुंचे हैं, आंख में आंसू तो अभी भी है। बैठा ला। मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले महाराज जी बस आज जीवन का अंतिम दिन है, मरना चाहता हूं। बस इतना भाव आया कि मर ही रहे हैं तो कम से कम गुरु महाराज का दर्शन करके मरो। आप आशीर्वाद तो देंगे नहीं मरने का, तो मैंने सोचा दर्शन करके मरूं। मैंने कहा आशीर्वाद नहीं चाहिए। बोले आप साधु हो, आशीर्वाद कर दे। मैंने कहा साधु मरने का आशीर्वाद नहीं देते, मेरा नाम सुधा सागर, में मरने का भी आशीर्वाद देता हूं। किसने कहा कि मरने का आशीर्वाद नहीं देता? बल्कि जैन दर्शन में आशीर्वाद मरने का दिया जाता है, समाधि वस्तु। मैंने कहा तुम पागल बेटा, हमारे जैन दर्शन में दुनिया में आशीर्वाद है आयुष्मान भव, और जैन दर्शन में आशीर्वाद है अच्छी तरह मरो। जब कोई मरने का आशीर्वाद लेता है तो साधु को बड़ी खुश होती है। दुनिया के आशीर्वाद तो हम एक हाथ से देते हैं, और मरने के आशीर्वाद समाधि रस्तु, मरने का आशीर्वाद। मां दुनिया में एक जैन दर्शन है जिसमें मरने का आशीर्वाद दिया जाता है। सारे दर्शनकारों में, सब में देखो, बौद्धों में देखा, सब में देखा, सब आयुष्मान का आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भव, चिरजीवी भव। मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है। सुन रहे हो ना? आप लोग जब जब आशीर्वाद लेते हो हम कहते हैं अच्छी तरह मर, समाधि लेते। भाग्यवानों को मिलता है। सारे दुनिया के आशीर्वादों के सामने सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है जब कोई साधु तुम्हें मरने का आशीर्वाद देवे, अभिशाप नहीं। हाँ, गड़बड़ मत कर लेना। मरने का अभिशाप नहीं, मरने का आशीर्वाद देवे, समाधि दृष्टि। बहुत बड़ा भाग्यवान, सबको नहीं मिलता। समाधि रस्तु का आशीर्वाद जो सबसे निकटवर्ती शिष्य होता है, सबसे निकटवर्ती भक्त होता है, जो आचरण उनके जैसा करता है, जो उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन चलाता है, मरने का आशीर्वाद उनको मिलता है। वो रह गया। बोले महाराज आप दोगे? बोल, मेरी विधि से मरेगा? पहले तू विधि बता, क्यों मरना चाह रहा था? बोले महाराज जी मेरी कहानी है कि मम्मी मुझे बहुत चाहती है। सुनना आज का दिन कितना खतरनाक है। मम्मी मुझे बहुत चाहती है, पापा मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, मुझे दुखी नहीं देख सकते। हमेशा मम्मी पापा एक ही कहते, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा सब कुछ है। इतना चाहते हैं महाराज कि कुछ पूछो। मैंने कहा तू? बोले जितना मम्मी पापा मुझे चाहते ना, उससे 100 गुना में मम्मी पापा को चाहता हूं। 100 गुना में मम्मी पापा को चाहता हूं, उनसे ज्यादा चाहता हूं मैं। उनके बिना मैं सो नहीं सकता, उनके बिना मैं भोजन नहीं खा सकता। या हॉस्टल में भी रहता हूं तो भी खाना खाने के पहले मम्मी को फोन करके खाता हूं। और मम्मी जब खाना खाती है मेरे से पूछते तो बेटा तूने खाना खा लिया कि नहीं? खाता समय, उठते समय भी, दिन में 10 बार मैं फोन करता हूं, 10 बार वो फोन करती है। इतनी चाहत है महाराज, ऐसे चाहने वाले मैंने नहीं देखा कि कोई अपने माँ बाप को इतना चाहता हो। और मैंने ये भी नहीं देखा अभी तक कोई माँ बाप अपने बेटे को इतना भी, इतना। और मैं आश्चर्य में, मैंने कि फिर मरने का क्या सवाल?
अरे मरे तो एक ही मम्मी पापा, मुझे चाहते ही नहीं, इसलिए मर रहा हूं, मेरे लिए कोई नहीं चाहता। तुझे चाहते फिर क्यों मरना चाहता है? क्या जवाब दिया? बोले महाराज मम्मी पापा इतना चाहते, वो बार बार कहते बेटा सारी उम्मीदें तेरे ही पे है, मेरी भावना है कि तुम IAS ऑफिसर बन। बस मेरी एक ही, जब भी देखो पापा कहते बेटा मैं तुझे IAS ऑफिसर पद पे देखना चाहता हूँ, तो कलेक्टर बन। और मम्मी बड़ी उम्मीदों से कहती है बेटा सब मेरी उम्मीद तू ही है, सब उम्मीद तू ही है। और मैं भी मम्मी पापा को इतना चाहता हूँ कि मेरा मन होता है कि मम्मी पापा की मैं हर इच्छा पूरी करूं, मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करूं मैं। लेकिन यहां आके देखता हूं मैं जब कंपटीशन, यहां देख रहा हूं कोचिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर पाऊंगा। माँ बाप की मैं इच्छा पूरी कर पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, नहीं कर पाऊंगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही। और यदि मैं पिछले कोचिंग के बाद माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो ये सहन मुझे नहीं होगा, मैं घुट घुट के मरूंगा, क्योंकि मैं एक निकम्मा बेटा हूं जो माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। बस ये मैं इच्छा पूरी कर नहीं पाऊंगा, मैं कलेक्टर बन नहीं पाऊंगा, इतना कंपटीशन टफ है कि मैं टफ कंपटीशन को पार कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे मन में आया कि मर जाना ठीक है। वो दिन जब माँ मेरी दुखी होगी, मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर पाऊंगा और मेरे मम्मी पापा को दुख होगा, वो दुख से जो मैं दुखी होऊंगा उस दुख से ज्यादा मरने का दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है? मम्मी पापा को दुख होगा जब मैं फेल हो जाऊंगा, और वो दुख मेरे लिए मरने से भी ज्यादा होगा। मैंने बेटे को कहा, मैंने बेटा रुक जा, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज रोकना नहीं है, भावावेशी व्यक्ति को रोकना नहीं, नहीं तो चोरी से भाग जाएगा। उसने कहा बेटा मरने तो है ही तुझे, रुक जा, आज थोड़ा अच्छा दिन महसूस नहीं हो रहा। मैंने कहा तू यहीं रह जा। मैंने उनके माँ बाप को मैं जानता था, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा चाहिए या कलेक्टर? कलेक्टर तो अभी भी सरकार की हर सीट पे बैठा है, सरकार का। और बेटा जब उनको सुनाया वे रो पड़े, बोले महाराज मुझे ना कलेक्टर चाहिए ना क्लर्क चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। राग देखो, दोनों तरफ का राग देखो, इस राग ने जिंदगी को नाश कर दिया। इससे राग के भेद करना पड़ेंगे। आज राग के भेदों को समझना पड़ेगा। राग के बिना जिंदगी तो नहीं जी पाओगे तुम, मैं भी नहीं जी पाऊंगा। राग जिंदगी की वो अनिवार्य वस्तु है जिसके बिना तुम एक कदम नहीं चल पाओगे। क्रोध के बिना जी लोगे, मान के बिना, मायाचारी के बिना, लेकिन राग के बिना जी के दिखाओ, जी नहीं सकते। क्योंकि राग ऐसी वस्तु है, एक ऐसा परिणमन है, एक ऐसी पर्याय है जो सारी कसाएं 9वें गुण स्थान में चली जाती है, राग 10वें गुण स्थान तक जाता है। राग से मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। इसलिए छेड़ाराकार ने भी यही कहा, क्रोध सो सवाक बोलते हैं। क्या बोलते? क्रोध। और वह क्रोध अग्नि, लेकिन पूरे छेड़ाला में क्रोध के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं किया, मायाचारी को नहीं किया, मान को नहीं किया। राग की बात आई तो राग आग दहे सदा, राग को आग कह दिया। कुंद कुंद भगवान जैसे
महान आचार्य, इष्टोपदेश से महान आचार्य क्रोध से संसार नहीं बसा रहे, मान से संसार नहीं बसा रहे, मायाचारी से संसार नहीं बचा रहे। बोले ये संसार क्रोध मान माया से जो संसार बसेगा वो ज्यादा देर नहीं, वो तो यूं कट जाएगा, टिक जाएगा, थोड़ी देर में एक जाप में निपट जाएगा, एक ध्यान में हो जाएगा। क्रोध के कारण से कर्म बंद हुआ था, निपट जाएगा, मान के कारण हुआ था, निपट जाएगा, मायाचारी कारण हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। निर्ममो सममो, सममो संसार का कारण कहा, बंध का कारण कहा, बंध का कारण क्रोध नहीं कहा, पूरे जो उसके अंदर इष्टोपदेश के अंदर। और कुंद भगवान से भी पूछा कि इस बंध का कारण क्या है, तो उन्होंने भी कहा रत्तो बंदधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज। क्या बड़ी बात है, राग को ही प्रधानता क्यों नहीं, द्वेष क्यों नहीं कहा। द्वेष से बंध होता है, लेकिन कहा तू राग को तू जीत ले, द्वेष का संसार तो चुटकी बजाते बजाते निकल जाएगा। दुश्मनी से यदि दो लोगों में दुश्मनी हो गई हो तो कोर्ट भी निपटा देगा। सुन रहे हो ना, दो लोगों में दुश्मनी हो गई हो तो कोर्ट निपटा देगा, पुलिस डंडे मार के निपटा देगी, साधु निपटा देंगे, कोई भी समझा देगा। लेकिन दो लोगों में राग हो गया हो, अब कौन सा कानून है, दोनों तरफ से हुए राग को कौन सी धारा लगाओ। एक बेटे ने मां पे क्रोध किया, कानून है कि नहीं, बोलो ना। एक मां ने बेटे पे क्रोध किया, कानून है कि नहीं, है। और एक मां ने बेटे से राग किया, एक बेटे ने मां से राग किया, कौन सी धारा, बोलो। कोई धारा नहीं है, क्योंकि दोनों बुरा मान ही नहीं रहे। कानून वहां आता है जब किसी को बुरा लगे, दोनों को बुरा लगे। यहां तो दोनों को अच्छा लग रहा है, मां मुझे चाहती, मैं मां को चाहता हूं, कोई कानून नहीं, कोई दुनिया का कानून नहीं, कोई इसको बुरा कहते ही नहीं, दोनों ही बुरा नहीं कह रहे, दोनों ही कह रहे अच्छा है। अब ये राग खतरनाक। तो उन्होंने कहा कि तुम राग को जील दो, रत्तो बंदधि कम्म मुंचदि जीवो विराग। साधु को बीत दोषी नहीं कहा, बीत क्रोधी, बीत मायावी, बीत मानी, क्या शब्द का प्रयोग किया, वीत रागी। कोई साधु यदि क्रोध को जीतता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। जैन दर्शन कहता है अरे देखो महाराज ये कितना शांत है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बोले कोई जरूर नहीं कि ये जैन साधु हो, महाराज इनके मन में कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल सरल हैं, बालकवत। कल कहा था जैन दर्शन कहता अभी भी साधु नहीं है। मान तो नाम की चीज ही नहीं, कितने अपमान करो, ये कभी अपने आप को बुरा नहीं मानते। बोले कोई बात नहीं। अब आई राग की, राग है कि नहीं, राग तो है। तो जैन दर्शन कहता है ये बीत रागियों का धर्म है, बीत क्रोधियों की नहीं। कुचित कदाचित साधु क्रोध करे तो माफ है, मायाचरी करे तो माफ है, मान करे तो माफ है, लेकिन राग करे मान परमाणु मित्तम्पी रागा दीनम दु विज्ज दे जस्य न भी जान गोदु अप्पा भयम तु सब्भाग मधुरो भी। क्या बात है, परमाणु कुंद भगवान कह रहे आत्मा को वो नहीं जान सकता। ये नहीं कहा कि परमाणु मात से क्रोध करे, मान मायाचारी को मुख्यता नहीं दी। क्या कहा, परमाणु मित्तम्पी रागा दीनम दुविज्जते जस्य, एक परमाणु मात्र से भी तेरा राग है
परमाणु मात्र भी तेरा राग है तो वो आत्मा को नहीं जान सकता। न भी जान दी अपाणु भयम तो सब्बाग मधुरोबी। पूरे आगम का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन छोटा भी राग की करना बैठी है तो वह आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा को नहीं जान। एक छोटे से राग ने पांचों पांडव छायक सम्य दृष्टि थे। पांचों पांडव एक साथ मुनि दीक्षा ली थी। पांचों पांडवों में एक साथ ध्यान में बैठे थे, लेकिन दो के अंदर छोटा सा राग जाग गया। 33 साल का जेल घोषित हो गया। शर्वार सिद्धि आयु बंद हो गया। राग एक ऐसी चीज है जिसको कोई बुरा नहीं मानता है। स्वयं को भी फीलिंग नहीं होती कि मैं बुरा कर रहा हूं। इससे बचना बहुत मुश्किल है। जिसने पाप को पाप मान लिया है, दुखी है, मैंने कह दिया, उसका कोई डर नहीं है। लेकिन राग को कौन मानता है? आज तक कोई नहीं आया। पति पत्नियों की बातें हमने कही थी। दोनों शिकायत करते, महाराज ये बहुत गुस्सा करती है और आपकी भक्तन है। ये भी कहती हैं महाराज ये बहुत क्रोध करते हैं और आपके शिविर में बैठे हैं, आपके भगत है। लेकिन 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 आज तक कोई स्त्री नहीं आई, महाराज ये मेरे से बहुत राग करते हैं, आपके भगत होकर के भी देखो मेरे से कितना राग करते हैं। अभी तक तो नहीं आई। महाराज इनको समझाओ कि मेरे से इतना राग ना करें। इतना राग करते हैं, इतना राग करते हैं। कोई नहीं, बुरा ही नहीं लगता। बल्कि बोलो, महिलाएं थोड़ा दूर बैठी हैं, यदि पति तुम्हें चरम सीमा से राग करता है, इतना राग करता है कि 24 घंटे स्त्री को अच्छा लगता है कि बुरा? तुम ही बोल दो। अच्छा, अब तुमसे वैसे नहीं बोलोगे, तुम बोलो। तुम्हारी स्त्री गुस्सैल है, अच्छा लगता है क्या? नहीं। तुम्हारी स्त्री बहुत राग करती, तुम्हारे बिना खाती नहीं, पीती नहीं, सब कुछ इतना राग करती है कि तुम नहीं खाओ तो वो उपवास कर ले। ऐसी स्त्री तुम्हें कैसी लगती है? झूठ बोले कौआ काटे। बहुत प्यारी लगती है। फंसे ही हैं तुम जन्म जन्म के बैरी। दोनों में क्रोध करते हैं तो कहते हो ये जन्म जन्म के बैरी है। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे, जब दोनों लड़ते हैं ना तो हर पड़ोसी कहता है महाराज ये दोनों ये आपके भगत हैं, मियाँ बीपी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो। ये टाइटल मिलता है कि नहीं मिलता है? कई बार कहते हैं ऐसे लड़ते हैं, बाप बेटे ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो, पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ रहे हो। ये सब आया तो अपन कहते लगता है ये पूर्व जन्म के दोनों बैरी है। दोनों क्या है? बैरी है। दोनों एक दूसरे मायाचारी करते बैरी हैं। आज वो रहस्य खोल रहा हूं। दोनों एक दूसरे से इतना राग करते हैं कि एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, ये भी पूर्व जन्म के बैरी है। जब तुम दोनों को इतना राग हो रहा हो, इतना राग हो रहा हो, समझ लेना कि ये पूर्व जन्म का बैरी है। ये मुझे मिटा के मरेगी और ये खुद मिट के मरेगी। ये राग में मरेगी और राग में मैं मरूंगा, और दोनों राग में मरेंगे तो क्या गति होगी? दोनों ही राग में मरेंगे, और दोनों जब राग में मरेंगे तो दोनों की दुर्गति होगी। इसलिए थोड़ा आज का दिन कहता है राग करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम दोनों एक दूसरे के बैरी बन जाओ। मां संसार में एक नारी हुई है जिसको आज का दिन समझ में आया था, वो थी तुलसीदास की पत्नी।
तुलसीदास सबसे ज्यादा रागी थे, वो राग को अच्छा मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी हुलसिया बहुत, वो कहती है क्रोध से ज्यादा खतरनाक है ये राग। एक इंद्रियों में जन्म लेने वाला क्रोध ही नहीं जाता है। सबसे निकृष्ट पर्याय स्थावर पर्याय है महानुभाव, सबसे निकृष्ट पर्याय एक इंद्रिय पर्याय है। एक इंद्रियों में क्रोध ही नहीं जाता, मान ही नहीं जाता, माया भी नहीं जाता। माया त्रियंशों में जाएगा, संगी पंचद में, लेकिन रागी व्यक्ति मर के जाता है तो वो नियम से एक इंद्रियों में पैदा होता है। वो आता ना, विषय चाह दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन। गजब की बात कही, राग ने एक इंद्री बना दिया, राग ने, क्योंकि देवताओं में क्रोध नहीं होता ज्यादा, वो क्रोध नहीं करते ज्यादा, क्रोध नहीं करते ज्यादा, वो राग करते। नारकी कितना भी क्रोध करे, सबसे ज्यादा नारकी क्रोधी होते, लेकिन नारकी कभी क्रोध करके एक इंद्रियों में नहीं जाता। आप समझ, कौन सी कथा है खतरनाक? नारकी सबसे ज्यादा क्रोधी होते हैं, मरकर नियम से संगी पंचेंद्री ही होते हैं, लेकिन रागी सबको उच्चदार, सर्वोच्च क्रोधी, सर्वोच्च रागी, इन दो को ले रहा हूं। सर्वोच्च रागी जो होते हैं देवता होते हैं। देवता जब राग करता है तो मर करके एक इंद्रियों में जन्म लेता है। सबसे बड़ी पाप प्रकृति है, नरक पाप प्रकृति नहीं है, त्रस जीव है वो, त्रस पुण्य प्रकृति है। लेकिन स्थावर 148 कर्म में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है जो राग से मिलती है। रागी व्यक्ति जाकर के एक इंद्रियों में जाके जन्म लेता है। इतना खतरनाक है राग, उसको लिए चाहें तो वह बहुत कम समझ पाओगे तुम। और आज का दिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम राग को अच्छा मान रहे हैं, ये क्रोध से भी बड़ा जहर है। इसमें संसार में निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती। क्या राग है इन दोनों में? दो शरीर हैं, आत्मा, ये प्रशंसा और मिलेगी। शरीर दो है और आत्मा एक है, ये और मिलेगा। अब तो और तुम करेला और नीम चढ़ा। तुम्हारे राग की जब प्रशंसा होती है तब देखो क्या नीम चढ़ा। वही राग तुम्हारा सर्वनाश करेगा। अर्ध चक्री का नाश राग का निमित्त बनता है, राग का निमित्त बनता है। अर्ध चक्री जब राग में अपने भाई के प्रति इतने रागान्वित हो जाते हैं, मरण नहीं सुन पाए बलभद्र का, और अर्ध चक्री का जैसे सुना कि भैया मर गए, अर्ध चक्री का क्या हो गया? हार्ट अटैक। क्रोध से नहीं, मरण को प्राप्त हो गया। राग की स्थिति इतनी ज्यादा जबरदस्त, इतना मीठा जहर है कि व्यक्ति को घोल घोल करके मारता है, सुखा सुखा के मारता है। क्रोध तलवार से मारता है, एक झटके में मार देता है। और राग ऐसा जहर है जो घोर घोर के मारता है, सुखा सुखा के मारता है, धीरे धीरे मारता है। ना जाने जिंदा रह करके भी कितने बार मारता है। और क्रोध एक झटके में आया खत्म, एक झटके में आया खत्म। अनेक अनेक उपाधि राग को उपाधि दी है। कृमि राग वहीं वहीं बिलबिलाता रहता है, कृमि राग। और वह क्रोध जब जाग गया, बहुत कम लोग जाग पाए। यदि मेरा तुम लोगों से कहना है, तुम यदि एक दूसरे को चाहते हो
यदि चाहते कि नहीं कहूँ, हितैषी हो, थोड़ा शब्द बदल रहा हूं। यदि आप चाहते हो कि अपने बेटे का हित हो, यदि तुम चाहते हो कि हमारा परिवार मर के दुर्गति ना जाए, मेरा परिवार कोई मर के एक इंद्री ना बने, तो बस घर में कोई क्रोध करे उसको रोकना या नहीं रोकना, लेकिन कोई अति राग करे तो उस राग को जरूर कम करना, चाहे तुम्हें दुश्मनी करना पड़े तो कर लेना। कुछ एक जरूर ऐसा करना जिससे तुम्हारा राग कम हो जाए। यदि तुम्हारे बाप तुम्हें चाह रहा है बहुत ज्यादा, मम्मी चाह रही है, इतनी चाह रही, उसी चाहत में तुम्हारी मम्मी मर करके एक इंद्रियों में जन्म लेगी। सुनो रे बेटे कान खोल करके, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ एक इंद्रियों में जन्म लेवे? नहीं, आप चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। माँ मर करके पेड़ पौधे बने, माँ मर करके अग्नि काय बने, जल काय बने, पृथ्वी काय बने। लो, मैं तुम्हें एक गलत कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हूं। तुम ऐसा माँ को धोखा देना कि माँ का राग कम हो जाए। पहले समझा के करना, पहले समझा के करना। नहीं माने, माँ नहीं मानेगी। माँ बहुत रागी होती है, वो तुम्हारे समझाने से नहीं मानेगी। माँ देखो इतना राग मत करो, माँ वो नहीं मानेगी, माँ का स्वभाव है। तुम माँ को कोई एक ऐसा धोखा देना जिससे माँ का मन तेरे पे से उछट जाए और वो राग कम कर ले। तुम गड़बड़ मत करना, तुम्हारे मन में आज का प्रवचन होना चाहिए, द्वेष भाव से नहीं, इस भाव से कि माँ मेरे से राग करेगी और मेरे कारण इसकी दुर्गति होगी, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे माँ का राग कम हो जाए। वो जो तुमने धोखा दिया, जो माँ का राग कम किया, उसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुमने माँ को नरक गति एक इंद्री बचने से बचाया है। ये आज के धर्म के दिन जिन जिन को जो जो लोग चाहते हैं उनमें खटान पैदा करो। जो जो जिसको चाहते हैं उसमें खटान पैदा करो। ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते, थोड़ी खटान पैदा करो, थोड़ी खटान पैदा करो। मां अपने बेटों से भी, यदि बेटा तुम्हारे बिना ना चाहे तो एक हाथ कोई ऐसा झटका दो कि बेटे को भी तुमसे, मां से थोड़ा राग कम हो जाए, वो तुम्हारे राग में कमी आ जाए, उसके जिंदगी में जो खटान आ जाए। बोले जिस माँ को मैं ये समझता हूं माँ ने ऐसा कह दिया, हाँ बेटा अब आ गई ना खटान। मैं माँ को इतना चाहता हूं और माँ ने ऐसा कह दिया, बस बस तू खुश हो जाना, बस मेरा बेटा बच गया एक इंद्री बनने से। यही तो गुरु को पाकर के राग को कम करने की कला सीख लेना। दोनों मियाँ बीवी में बहुत राग हो तो सुनो रे ओ जोड़ियों के गुलाम, महिलाएं भी सुने हैं, पुरुषों की गुलामत, राग कम करो। देश से झगड़ा नहीं करना, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे श्रीमान को तुमसे थोड़ा राग, मैं तुझे क्या समझता था, मुझे तो तेरे प्रति राग कम हो गया, खुशी मनाना यही तो चाहती थी। और यदि तुम चाहती हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहती है, थोड़ी खटाई पैदा करो। मेरी पत्नी है, मर करके एक इंद्री नहीं बनने दूंगा। मेरी पत्नी है, मरकर एक इंद्री नहीं बनने दूंगा। ये राग भाव से मरेगी। उदाहरण देता हूं तुम्हें, आपके यहाँ हुकम काका बैठे हैं, बैठे कि नहीं? इनकी पत्नी थी, बहुत चाहते थे पत्नी को, पत्नी इनको भी बहुत चाहती थी। मुझे दोनों की चाहत मालूम थी, लेकिन इन दोनों के चाहत
मरने के पहले एक इंद्री बन पाते, उसके बीच में मैं टपक गया। ये दोनों मर करके एक इंद्री बनते पक्का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ये बेचारे मर जाते, दोनों एक इंद्रियों में पड़ते। अब बताओ, एक इंद्रियों में चले जाते तो फिर शिविर का निर्देशन कौन करता है? मैं भी स्वार्थी हूं, अच्छे लोगों को पकड़ के रखता हूं। इन्होंने ऐसे ही प्रवचन सुना, कितना राग भी ठीक नहीं, राग भी दुश्मनी के रूप में आता है, राग भी बैर बन जाता है, राग भी बैर, द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक होता है राग का बैर। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में जवानी में मर जाए तो तुम्हें कितना दुख होता है। महाराज इकलौता बेटा था, मर गया, जवानी में मर गया। हाँ, मैंने कहा मत रो, ये पूर्व जन्म का बैर ही था जो तुम्हें इतना राग पैदा करके मर गया और तड़फा गया जिंदगी के लिए। हाँ, एक व्यक्ति था, पड़ोसी से बहुत दुश्मनी थी और दुश्मनी करते करते वो मरने लगा। तो उसने कहा मेरे मरते ही अब तो पड़ोसी सुखी हो जाएगा, मेरे मरते ही अब पड़ोसी, क्योंकि मैं ही इसको नींद हराम करता था। तो उसने मरने के पहले साधना की और एक देवता को प्रसन्न किया। बोले क्या चाहते हो साहब? बोलो मैं प्रसन्न हूँ। बोले मैं मर रहा हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ बेटा हो जाऊँ। तो देवता कहता उसके यहाँ बेटा? तेरी तो 7 पीढ़ों से दुश्मनी है, तो उसके यहां बेटा होना चाहता है? देख भूल तो नहीं रहा। बोले साहब मैं होश में हूं, आप तो दीजिए। तो उसने सोचा देवता ने कि शायद इसलिए मांग रहा है कि जिंदगी भर झगड़ा किया है मरने के पहले। लेकिन ध्यान रखना साहब, पड़ोसी के बेटा हूं लेकिन अकेला रहूं, दूसरा नहीं पैदा होना चाहिए। तो देवता कहता भाई अकेला क्यों? फिर देवता ने सोचा वो तो पॉजिटिव सोचते, इसलिए कि सारा प्रेम मैं अकेला बाप को दे सकूं। फिर उसने कहा अभी पूरा नहीं हुआ वरदान, मैं पड़ोसी में बेटा हूं मर करके, इकलौता हूं और जवान होकर ही मर जाऊं। अब देवता कहते ये तो माथे का बात है, मर जा। बोले साहब आपको वरदान देना है, मतलब क्या है? देवता ने कहा भैया मरना क्यों चाहता? बोले अभी नहीं, पहले वरदान दो। देवता ने दे दिया, पड़ोसी में वरदान दिया, बेटा हो गया, बड़ा हो गया, अकेले ही हुआ, जवान हो गया, करोड़पति अरबपति आदमी था। अब बड़े आदमी को इकलौता बेटा कैसा होता है भाई बताओ ना, ओ बाप लोगों बताओ ना। अरे महाराज वही प्राण हो प्राण ही वही होता है। जवान होके मर गया, जैसे जवान होके मरा, बड़े आदमी का इकलौता बेटा पागल हो गया, वो ब्रेन हेमरेज, पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, सड़क पे आ गया, गोबर मिट्टी खाने लगा, पागल हो गया। सेठ पागल हो गया, सेठ पागल हो गया। अब देवता कहते हैं कि भाई तूने वो जीव कहाँ गया? जहाँ जीव वहाँ का भैया तूने 3 वरदान मांगे थे, मरने का क्यों मांगा था? बोले देवता हो गए, अभी तक अकल नहीं आई। मेरी 7 पीढ़ियां ये बदला लेना चाहती थी, इससे बदला नहीं ले पाई, इसको धूल नहीं चटा पाई, इसको सड़क पर नहीं ला पाई, और मैंने इसका बेटा बन करके, इकलौता बन करके, आज देखो मैंने इसकी क्या हालत कर दी। सड़क पे गोबर खा रहा है, धूल चाट रहा है, पागल होकर घूम रहा है, इससे बदला और अच्छा क्या होगा? बोलो क्या बदला लेने का कैसा पैटर्न पता चला? नया लेटेस्ट पैटर्न है, ये तुम नहीं जानते। बदला लेने का तुम्हें सब मालूम है कि क्रोध करे मिटावे, राग बदला, जवानी में मर गया, बदला ले लिया। वो कहता है इससे बड़ा बदला क्या होगा? सेठ की सारी संपत्ति पड़ी, वो पागल सड़कों पे घूम रहा है, मिट्टी खा रहा है। इससे बड़ा बदला कोई दूसरा हो नहीं सकता। महानुभाव कान खोल के सुनो, कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और इतना राग पैदा करे और बीच में छोड़ के चला जाए, रोना मत, वो दुश्मन था जो तुम्हें दुख दे करके चला गया।
दुख दे करके चला गया, राग बनकर। शकुनी मामा का यही थी। जब शकुनी मामा राजगद्दी पर बैठा तो उसने देश का शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि जब जब देश का शस्त्र उठाया तब तक गंधार नरेश को हारना पड़ा, क्योंकि कुरुवंश कुरुराज बड़ा राज्य माना जाता था। गंधार नरेश जब जब क्रोध का शस्त्र उठाया हारा। कोई मायाचारी नहीं, कोई मान नहीं, जब जब हुआ अपमान हुआ। शकुनी मामा तो माइंडेड आदमी था, उसने राग का शस्त्र उठाया। वैष्णव दर्शन के अनुसार राग का शस्त्र उठाया। बोले मैं जब राजगद्दी पर बैठा तो पूछा गया तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले कुरुवंश, हस्तिनापुर की राजगद्दी। लेकिन आज तक तुम्हारे पूर्वज उसको कभी नहीं जीत पाए, हमेशा हार खाना पड़ी, संधि करना पड़ी। शकुनी मामा कहता है जो क्रोध से नहीं जीता जा सकता, जो देश से नहीं जीता जा सकता, वो राग से जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति को पराजित करना है, यानी निंदा से पराजित ना हो तो प्रशंसा का शस्त्र उठा लेना, वो पानी भरने लग जाएगा। निंदा से न जीत सके तो किससे जीतना? प्रशंसा की भट्टी में अच्छे अच्छे जल जाते, प्रशंसा की भट्टी में अच्छे अच्छे लोग पानी, ये दूसरा शस्त्र है प्रशंसा का। शकुनी मामा ठीक बोले गंधार नरेश की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ओ हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर का राजा राजघराना किस चीज से परेशान है? बोले एक ही चीज से परेशान है, धृष्टराज की शादी नहीं हो रही, क्योंकि वो अंधे थे। बस शकुनी मामा ने अपनी प्यारी बहन, प्राणों से प्यारी बहन गंधारी को प्रस्ताव भेज दिया। दुनिया की कोई राजकुमारी अंधे से शादी नहीं करना चाहती थी, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, कोई शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अंधे थे। गंधार ने कहा मैं अपनी बहन की शादी धृतराज से करता हूं। लोग आश्चर्य में रह गए, सबके लिए प्यार प्यारी बहन। बोले चुप रहो, बाद में बताऊंगा। बहन दे दी, जीजाजी बन गए, और शकुनी मामा क्या बन गए? साले साला। अब देखना कब से साला पड़ा है, पहले साला नहीं था, पहले साला नहीं था ये। शकुनी मामा ने जब अभी नहीं, अभी तो बहन है मेरी, गंधार का खून है और वो हस्तिनापुर का खून है, इन दोनों को मिलकर के भांजा हो जाने दो। भांजे हो गए, तब भांजे को शस्त्र बनाया गंधार ने। और ये जुआ खेलना, गंधार दुर्योधन को भड़काना, ये उसकी देश नीति थी, राजनीति नहीं, विनाश नीति थी। ये मत समझना कि वो राग कर रहा था, दुर्योधन को राजगद्दी पे बैठाना चाह रहा था, नहीं। दुर्योधन को भांजे को राजा बनाना चाहता था, नहीं। वो दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठने से बैठते सर्वनाश करना चाहता था, देश भाव था। भांजा बना, मामा बना, सब आगे पीछे तुम्हें मालूम है, सर्वनाश कर दिया, तहस नहस कर दिया। इतना लोभी दुर्योधन से कह दिया आज का दिन पांडवों के लिए, चाहता तो शकुनी मामा दुर्योधन से कह देता दे दे 5 गांव, लेकिन क्या लोभी बना दिया। बोल दुर्योधन, कहना 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन गंधारी इतना मूर्ख नहीं था, वो जान रहा था यही बात कुरुवंश का नाश करेगी, अन्यथा युद्ध खत्म हो जाएगा। शकुनी चाहता था युद्ध होवे, ये दोनों आपसी में लड़े मरे, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत कुरुवंश को मिटा नहीं सकती थी। कुरुवंश का नाश होगा तो दोनों कुटुंब लड़ेंगे, तब दुनिया को जो कोई नहीं मिटा सकता उसे घर का भाई मिटा सकता है। महाराणा प्रताप की हार किसने की? महाराणा प्रताप को कोई नहीं हरा सकता था। दोनों भाई आपसी में लड़े, शक्ति सिंह, महाराणा सिंह हार गए। बोले कोई नहीं हरा सकता हस्तिनापुर को, और हस्तिनापुर को मिटता देखना चाहता हूं।
बस उसने चढ़ा दिया, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं। कृष्ण जब दूत बन के गए तो शकुनी जानता था कि अब मुझे समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कृष्ण को भी क्रोध दिलाओ। दुर्योधन को भड़का दिया, दबना नहीं, डरना नहीं, जब युद्ध होगा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे युद्ध शांत हो जाए। दुर्योधन शकुनी कहता कैसे शांत हो जाए, मेरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। क्या तहस नहस किया राग भाव से। समझो महानुभाव, इतना राग मत करो धन दौलत से कि अपने परिवार के ही दुश्मन बन जाओ, अपने परिवार के ही मार काट कर दो। आज का दिन 12 भावना की अनित्य भावना का दिन। आज के दिन पर कोई काबू पा सकता है तो मात्र एक शक्ति है, कोई शक्ति नहीं, गुरुओं के प्रवचन भी नहीं, स्वाध्याय भी नहीं, मात्र एक अनित्य भावना एक ऐसी है जिस भावना भाने से आज का बहुत धर्म को नाश करने वाला लोग कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए बे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव। बस ये चिंतन करो, ये चिंतन करो। दुर्योधन ने कई बार ये चिंतन किया, कई बार विचार किया, मामा क्या होता है, 5 गांव दे दो ना, झगड़ा डंडा खत्म। बोले भांजे मैं तेरा मामा नहीं हूं, मैं तेरा 7 पीढ़ी का बैरी हूं। तू मूर्ख समझ नहीं पा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें गलत मार्ग पे जाने की सलाह देवे, मोटिवेशन, समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हारा मित्र बन करके आया है। जब भी कोई गलत मार्ग पे जाने की सलाह दे और तुम्हें महसूस हो कि ये समझ अच्छी सलाह नहीं है, जब 2 व्यक्ति लड़ रहे हो और समझौते की सलाह के स्थान पर क्या सलाह दे रहा है, समझ लेना ये बैरी है। जब तुम्हारी माँ ससुराल भेजे और कहे बेटी एक भी बात मत सुनना सासू की, वहां एक सुना तू 4 सुनाना, समझ लेना ये माँ नहीं है, पूर्व भाव की बैरन है जो तुम्हारे लिए उल्टा उपदेश दे रही है। बेटियों सुन लेना कान खोल करके, वहां जाकर किसी से दबना नहीं बेटी, समझ लेना ये पूर्व भाव की बैरन है जो तुम्हारे ससुराल को तुझे नरक बना देगी। और माँ होगी तो कहेगा मेरे से भी ज्यादा प्यार तू सासू से कर। कभी भी तेरे मन में ऐसी भावना आ जाए, उल्टा समझाए, जब भी मोटिवेशन लो, जब भी कोई तुम्हारा परिवार का व्यक्ति, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर जाने की सलाह दे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हारा बनकर के तुम्हारा नाश करेगा, जैसे शकुनी मामा। और जब अंत में मरने लगा, सब कुछ नाश हो गया, सब दुर्योधन नाश हो गया, कुरुवंश का पूरा नाश हो गया। तब मरते समय शकुनी बाबा कहता है, शकुनी मामा कहता है, जय गंधार, हे मेरे गंधार के पूर्वजों, जिसके बदला लेने के लिए उन्हें 60 पीढ़ी निकाल दी, मैंने वो बदला ले लिया, कुरुवंश को मैंने धूल में मिला दिया। अंतिम बात समझना, मरते समय महाभारत के 6-7 श्लोकों में आया है जब शकुनी मरता है। शकुनी जब मरता है उस समय जो उसके मन में भाव आता है, खुश होता है, मिटा दिया। तो जो अपने लोग हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, यदि वो तुम्हें दुख देकर मरते हैं, समझ लेना ये बैरी आया था, बीच में छोड़ के चला गया, दुखी करके चला गया। ये हो सकता है उसी जैसा दुश्मन हो कि मुझे पड़ोसी में बेटा बना देना और जवानी में
मार देना, पागल कर गए। तुम ऐसा मत करना। यदि तुम मेरे प्रवचन सुन रहे हो आज का, तो हर व्यक्ति आज नियम लेगा, जो जिसको चाहता है उसमें राग कम करेगा, और कोई तुम्हें चाहता है तो तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे तुम्हारा राग कम हो जाए, उसका राग कम हो जाए। वो मर रहा है, राग के साथ न मर पाए। जो मैं हुक्म काका की पत्नी को मरने की स्थिति बनी, बड़ी जबरदस्त थी, मेरी भक्तन थी, बेहोश थी, कोमा में थी, और डॉक्टरों ने सब प्रकार से मना कर दिया, बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये लोग क्या करते थे, मैं इंदरगढ़ में था, उसके कान में मोबाइल लगा देते थे शांति धारा का। मैं शांति धारा पढ़ देखा, उसको शांति धारा थोड़ा होश में, और उसने कान में लगे हुए शांति धारा सुनी, और मैंने उसका नाम बोला, उन्होंने नाम दे दिया था आरोग्यार्थम। तो बस नाम सुनते ही बोलते, महाराज जी ने मेरा नाम बोला है, महाराज जी बिना बोली के शांति धारा नहीं कराते, बोली ली है कि नहीं? और इतना शब्द बोल करके फिर उन्होंने बोली ली, बोली की शांति धारा कराई। अंत में देखना जो कमाल की बात है, प्रवचनों का प्रभाव है। जो मैंने कहा, जो आप लोगों से कह रहा हूं, पत्नी को मरते समय तुम एक बात से मारना, मैं तुम्हारा पति नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तू मेरी। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर, 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी, 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में CA सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर सरोज जैन प्रतिमाधारी, रेणु जैन, डॉक्टर अंजलि जैन प्रतिमाधारी, आदित्य, आरव, आरती, कमल, सानवी एवं कुवम निवासी सोनीपत हरियाणा।